नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, आज हम लोग अपनी बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट पेपर 6 की क्लास पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट पेपर जो 6 हमने लिया हुआ है ये आपकी रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से रहेगा। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे बच्चों, वो क्वेश्चंस को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लास में पता ही रात को 8:30 बजे से एवरीडे हमारी यह क्लास चलती है, तो जल्दी से सभी लोग आ जाएँ, फिर हम लोग करते हैं बच्चों क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बच्चों पर लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक दिख नहीं रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर, भूमध्य रेखा यहाँ पे आप लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से वायुमंडल किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो 54 इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है, उसमें उच्च वायुदाब की पेटी, यानी कि आप सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, समुद्र की गर्म धाराएं हैं, समुद्र की गर्म धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, कर्क रेखा की ओर मकर रेखा के बीच चलती हैं, या फिर ध्रुवों की ओर जाती हैं, या फिर उष्णकटिबंध की ओर जाती हैं। तो 55 पर जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों की ओर जाती हैं, यानी इसका सी वाला राइट आंसर सभी लोगों का हो जाएगा। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें हमेशा कैसी पड़ती हैं, तो ये तिरछी पड़ती हैं। ये भी आप लोग याद कर लिए, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 10 नवंबर, 20 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर। तो इतने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं बच्चों 10 नवंबर को। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मलाला दिवस। मलाला दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक बच्चों, और बात करते हैं यहाँ पे 20 दिसंबर की, तो ये मनाया जाता है मानव एकता दिवस मनाया जाता है, मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे पोंगल क्या है। पोंगल क्या है, फसलों का त्योहार है, सूर्य के उपकरणा में जाने का त्योहार है, चावल एवं दालों के उत्पादन का त्योहार है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है 57 का ऑप्शन नंबर ए, फसलों का त्योहार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर पोंगल मनाया कहाँ जाता है, तो पोंगल मनाया जाता है बच्चों तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु मनाया जाता है। और ओणम, ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। ठीक है। और छठ पूजा सब लोग जानते हैं, छठ पूजा मनाई जाती है आपकी बिहार में। और दूसरा जो एक त्योहार काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, नौकायन। नौकायन कहाँ का त्योहार बच्चों, ये बताया कोई नहीं बताएगा। बिहार केरल उत्सव है, ये केरल उत्सव मनाया जाता है नौकायन का। ठीक है, छठ पूजा आपके बिहार में। पतंग उत्सव की बात करें, पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं। विषुवत रेखा पे पड़ती हैं, ध्रुवों पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं, यहाँ पे आर्कटिक वृत्त पर पड़ती हैं। 58 को बताएंगे राइट आंसर क्या हुआ, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी रेखा कहाँ पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा पर ना, विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें हमेशा कैसी रहती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता, तो ये रहती हैं आपकी सीधी रहती हैं। ठीक। और ध्रुवों पर 6 माह का दिन होता है और 6 माह की ही रात होती है। अब ये भी याद कर सकते हैं, ध्रुवों पर क्या होता है, 6 माह का दिन और 6 माह का रात। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पे।
हाँ, एक क्वेश्चन बच्चों और ही पूछा जाता है, करके देखा, समझ से करके देखा लिखा हुआ है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है करके देखा, तो याद कर लेना आपको 8 राज्यों से होकर करके देखा गुजरती है। कौन कौन से हैं ये, तो पहला पड़ता है बच्चों आप लोग गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, मिजोरम है, और लास्ट में आप लोग पड़ जाता है बच्चों त्रिपुरा है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में ओली उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है, गर्मी में होती है, जाड़ों में होती है, बरसात में होती है, यहाँ पे उपरोक्त सभी में होती है। तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जाड़े, बी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, पर्वतीय प्रदेश को एक विशेषता की होना चाहिए। प्रदेश की एक विशेषता यह है कि वही चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, या फिर साल भर घनी वृष्टि होती है, या फिर वर्षा बहुत कम होती है, या फिर तापांतर बहुत अधिक मिलता है। तो 60 का जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है, चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, 60 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन दिया है, मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है। मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी दिया है मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है विषुवत रेखा पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ध्रुव पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा पर होता है। तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को और याद कर लेनी है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 21 मार्च बा 22 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दोनों गोलार्ध पे क्या होते हैं, दिन और रात आपस में दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, एक सामान्य शुष्क सेल में वैद्युत अपघटन होता है, जस्ता होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। 62 का यहाँ पर जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है इसका NH4Cl, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु एक है, क्या है, यौगिक है, तत्व है, समांगी मिश्रण है, यहाँ पे वैद्युत अपघटन है। तो 64 का यहाँ पे जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है, वायु एक है, वायु क्या है बच्चों, समांगी मिश्रण है। क्या है बच्चों, समांगी मिश्रण है। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, असत्य बताना है। जल में अधिक विलय होता है, ये तो सही है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण, यही गलत है। ऑक्सीकरण कारक है, सही है। तनु अम्ल को प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी आप लोगों का सही है। यानी इसका असत्य पूछा हुआ, तो असत्य आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके हम सूत्र की बात करते हैं, सूत्र क्या होता है आपका, CaOCl2, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, और भारी जल का सूत्र क्या होता है बच्चों, D2O, लाफिंग गैस का N2O। ठीक है, और चौक का क्या होता है, CaCO3, ये होता है अणु सूत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। उनकी गंध से पहचानते हैं, दृष्टि से पहचानते हैं, नर से पहचानते हैं, यहाँ पे स्पर्श से पहचानते हैं। जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, उनकी गंध से वो पहचान लेते हैं। और मधुमक्खी पालन को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या है, मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं बच्चों, एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों, जैसे ही पूछा जाता है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, तो जिसे कहते हैं बच्चों केंचुए को, केंचुए पालन को कहते हैं। और सेरी कल्चर, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, सेरी कल्चर। ठीक है, तो सेरी कल्चर को होता है आपका रेशम, रेशम पालन को कहते हैं, या संबंधित है उससे, वो बात एक ही होती है। हनी का प्रमुख घटक है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, या फिर फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक पूछा हुआ निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए बात करें बच्चों, माल्टोस आपका किन से मिलकर बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट और टायरिन से मिलकर आप लोगों का ये बनता है। और ग्लूकोज का उपयोग जानते हैं, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है हमको ये। ठीक है, और इसका मुख्य
स्रोत बोलें तो आप लोगों का वही होता है, मोटा अनाज है। आगे चलेंगे यहाँ पे, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, वृक्षों से पुराने पत्तों का गिरना दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही वाला ही आप लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और भी याद कर लेंगे आप लोग, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग क्या होता है बच्चों, हरा होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है। स्थलीय जीव है, जलीय जीव है, उभयचर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला। ठीक है, चलिए पृथ्वी की आयु सभी लोग जानती है कितनी मानी गई है, 4.6 अरब मानी जाती है, अरब यह मानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, तेज हवा वाले रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, बाष्पीकरण की दर काफी ज्यादा इसमें तेज हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, जीवन जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पुष्प है, पत्ती है, तना है, या फिर जड़ है। तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। ए वाला सभी लोगों का यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन दिया है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, या फिर स्तनी में। तो 72 का जितने लोग राइट आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे स्तनी में। ठीक है, 72 का डी वाला राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, या फिर उपरोक्त सभी। तो इतने लोगों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है जिससे आपका वसा क्या पाचन हो जाए। तो आपका कौन सा बच्चों, लाइपेज है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो यह किस में पाई जाती है बच्चों, यह पाई जाती है आप लोगों की पेशी में, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। आगे चलेंगे यहाँ पे 1789 को क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। 1789 को क्रांति के बाद की होना चाहिए था यहाँ पे कि क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सभी लोगों का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे यहाँ पे, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है। जुते हुए खेत का प्रमाण पूछा हुआ, कहाँ से मिला हुआ है आप लोगों का ये, तो यह मिला है बच्चों कालीबंगा से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। 1860 में, 1960 में, 1890 में, या फिर 1990 में। तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 1960। बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। सभी लोग उसको याद कर लो। और भारत में बात करें, भारत में किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुल्लू घाटी की बात की जा रही है, किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप लोगों को हो जाएगी बच्चों सेब की खेती के लिए। ठीक, और कुल्लू घाटी बात करें है कहाँ पे ये, तो ये आपकी पड़ती है हिमाचल में। कुल्लू घाटी बच्चों कहाँ स्थित है, तो यह हिमाचल में स्थित है। और जो देखो सेब की खेती तो हिमाचल में होती है, दूसरी आपकी कहाँ होती है, तो जो होती है जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। जम्मू कश्मीर अभी नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख।
ठीक, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश सभी आप लोगों के बने हुए हैं। बात करते हैं बच्चों का संतरा की। संतरा सबसे बच्चों कहाँ पाया जाता है? नागपुर में। ठीक है। और बात करें बच्चों आलू की, तो आलू में तो अपना भैया यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा नहीं की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा नहीं की गई थी, नहीं बोला गया। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर या फिर राउरकेला। तो इतने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसकी स्थापना बच्चों कब की गई थी? तो ये की गई थी 1968 में की गई थी। ठीक, और बोकारो की जो स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो ये हुई है रूस के सहयोग से। ठीक है, और बाकी भिलाई है, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सारे के सारे आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किए गए थे। ठीक है, और बच्चों बात करें भिलाई, तो भिलाई भी आप लोगों का रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया है। ठीक, दुर्गापुर सभी लोग जानते हैं, दुर्गापुर आप लोगों का किसके सहयोग से है? ये ब्रिटेन के सहयोग से है। और राउरकेला आपका ये पड़ता है बच्चों जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, राउरकेला कहाँ से बच्चों? जर्मनी के सहयोग से है। आगे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से बिजली का नवीनकरणीय संसाधन कौन सा है? बिजली का नवीनकरणीय संसाधन कौन सा है? तो ये आपका नवीनकरणीय कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? पानी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जापान की। ठीक है, जापानी भाषा का शब्द याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ठीक है, जापानी है। तो जितने लोगों ने 92 का जो राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र सतह पर भूकंप से। आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ये। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरीय के 3 स्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या हैं? तो इसमें से भी सबसे सही जो विशेषता पूछी गई निम्नलिखित में से कौन सा भूपृष्ठ, यानी ऊपर भूपृष्ठ नीचे से ऊपर की ओर बताना है, भूपृष्ठ से ऊपर की ओर बताना है। तो इसमें से होगा पहले क्षोभ मंडल पड़ता है, समता मंडल, थर्मोस। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पे सी आंसर अगर दिया हुआ है तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन इसका और भी रह गया था, तो क्वेश्चन 2-3 और भी रह गए हैं, मतलब शायद खत्म हो गई। चलो कोई ना, पढ़ते हैं। देखो, बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी, सॉरी कैसी मिट्टी पाई जाती है बिहार में? तो बिहार में बच्चों पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो याद करना बच्चों, देखो नवीन मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कैसे कहते हैं बच्चों? नवीन मिट्टी को, नई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और पुरानी बच्चों जो जलोढ़ मिट्टी हो जाती है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या कहते हैं बच्चों? पता है आप लोगों का? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बांगर कहते हैं। ठीक, और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? याद करना, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और बाकी जानते हो काली मिट्टी को अपन रेगो मिट्टी कहती है, कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सभी लोगों का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताया था नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है, इसमें क्या होता है? 15 टोटल सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 9 वर्षों का होता है। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू बच्चों।